काला शर्ट है सर, और थोड़ी दाढ़ी आपकी काली है। मैंने हिंदुओं का नाम गिना दिया जिन जिन पर बुलडोजर चला है। विवेक श्रीवास्तव जी, ये थोड़े बहुत जो गोरे गाल बचे हैं वो भी रंग में आपकी शर्ट वाली रंग जाएंगे। मैं आई एम वेरी क्लियर। जल्दी से 30 सेकंड्स विवेक श्रीवास्तव, आई गिव यू 30 सेकंड्स एंड यू टेल मी। ये देखिए, मेरा मानना है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई सरकारी जमीन पे कब्जा है, अतिक्रमण है, गलत चीज है, तोड़ना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप वेट किस चीज की करते हैं? यानी कि अगर मैं हिंदू हूं, मैं अतिक्रमण करता हूं, सरकारी जमीन पे मेरा कब्जा है, मैं किसी प्रोटेस्ट को एंटी गवर्नमेंट करता नहीं, तो भाई कब्जा करेगा, बहुत बढ़िया बात है। और आप अगर मुसलमान हैं और सड़क पे उतर गए, तभी आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा, अब आप तैयार रहिए, अब आप तैयार रहिए। 30 सेकंड ओवर स्क्रीन पर विवेक श्रीवास्तव, आप सुनिए, आप सुनिए, मैं एक एक करके नाम गिना रही हूं, आप मुझे ये बताइएगा ये आदमी हिंदू है कि मुसलमान, ठीक है? ललितपुर के मड़ावरा में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष पूर्व मंडल अध्यक्ष विक्रम जैन बजाज मकान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला था। हिंदू है कि मुसलमान? विवेक श्रीवास्तव को स्क्रीन पर लाइए। हिंदू है कि मुसलमान बुलडोजर चला था? जल्दी बताइए, हिंदू के मुसलमान इसके ऊपर बुलडोजर चला? विक्रम जैन बजाज हिंदू के मुसलमान? आगे बढ़ रही हूं। जून 2022, पन्ने खोल दो श्रीवास्तव, मिस्टर श्रीवास्तव पन्ने खोल दीजिए। जून 2022, बरेली के पूर्व बीजेपी विधायक कैसर सिंह गंगवार अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चल चुका है। हिंदू है कि मुसलमान? जुलाई 2022, यूपी के बरेली में बीजेपी के पूर्व नेता योगेश पटेल अवैध बारात घर पर बुलडोजर चला। यह शख्स योगेश पटेल हिंदू के मुसलमान? अगस्त 2022, वाराणसी के सिकरौल वार्ड में वरुणा एनक्लेव सोसाइटी की जमीन पर बीजेपी जिला अध्यक्ष अखंड सिंह के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। हिंदू के मुसलमान? नाम बताइए जल्दी। नोएडा की एक सोसाइटी महिला से बदसलूकी करने वाले नेता श्रीकांत त्यागी के अतिक्रमण पर बुलडोजर चला अगस्त 2022। हिंदू के मुसलमान? जल्दी बताइए। कानपुर देहात जिले में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान बुलडोजर एक्शन में एक महिला प्रमिला, उसकी बेटी नेहा, उसके व्हाट डू यू नॉट अग्री? व्हाट डू यू नॉट अग्री? आपने अभी तक मुझे ये नहीं बताया इनमें से कितने मकबरा तोड़ने में इन्वॉल्व थे, कितने मकबरा तोड़ने में इन्वॉल्व थे? विवेक श्रीवास्तव, पहले आपने कहा कि हिंदुओं पर बुलडोजर नहीं चलाता है बाबा, अब मैंने आपको हिंदुओं के एक लिस्ट को, और वो लिस्ट तो अभी 1/4 भी नहीं हुई है, 1/4 भी नहीं हुई है पूरी, अभी लिस्ट पढ़ने गई ना सर। मैं फिर कह रही हूँ विवेक श्रीवास्तव जी, मुंह छिपाते फिरेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर स्क्रीन पर मैं डाल देना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी और बहुत क्लियर हूँ इस मामले में। बरेली हिंसा के एक आरोपी का एनकाउंटर हुआ है, जानकारी ये मिल रही है। एनकाउंटर के दौरान आरोपी ताजिम को गिरफ्तार किया गया है। गोली लगने से घायल हो गया था यह आरोपी ताजिम, और इसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। एक के बाद एक ये केसेस सामने खुलकर आ रहे हैं। गोकशी के केस में भी ताजिम नाम का ये शख्स, ये गैंगस्टर जो है, ये उसमें भी आरोपी था और अभी बरेली हिंसा में भी आरोपी है। इसके एनकाउंटर में पकड़े जाने की अभी खबर आ रही है। ज़ियाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज़ियाई साहब, मैं सीधी से एक बात कह रही हूं और आपको इसमें मेरा साथ देना होगा। हमें ऐसे मुसलमानों की जरूरत है जो युवाओं को भटकने से बचाए, ना कि ऐसे लोगों की जरूरत है जो युवाओं को भड़काए, खासकर मुस्लिम युवाओं को, और कहे कि तुम्हारा गुस्सा पाल के रखो और फिर बाहर निकलना और उसके बाद तुम इस तरीके का कोहराम मचाना कि बाद में माएं और बहनें रोती रह जाएंगी और तुम्हारा केस तक कोई लड़ने नहीं आएगा। मैं तौकीर रजा साहब के मामले में बहुत ही संजीदगी के साथ ये बात कह रही हूं कि उन्होंने आह्वान तो कर लिया कि आ जाओ जुम्मे की नमाज, और अब देखिए क्या आलम है। रूबिका, देखें, मुल्क के अंदर में जिस तरीके का वातावरण है, ये किसी भी सूरत में इसकी जवाब की सूरत नहीं निकल सकती। बगैर परमिशन के किसी भी किस्म का एजिटेशन करना, रोड पे आना, पत्थर लेना, बंदूक लेना। एक सेकंड रोक रही हूँ, ये देखिए तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। ये पुलिस, फुल फ्रेम कीजिए जरा इन तस्वीरों को। पुलिस ने इन सबको पकड़ा है। ये बहुत सारे लोग हैं जो जुमा की नमाज के बाद वहां पर हिंसा फैला रहे थे, और अब ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने इन सबको हिरासत में लिया है। जरा ऑडियो सुनते हैं और फिर ही समझ में आएगा कि चल क्या रहा है।
तो इन तस्वीरों को आप देख रहे थे, ये सारे वो लोग हैं जिनसे माफी मंगाई जा रही है। पुलिस जो है इनको कैमरों के सामने, मीडिया के सामने लेकर आई है और आप देखिए ये सारे के सारे जो लोग हैं हाथ जोड़कर अभी माफी मांगते हुए नजर आए। ज़ियाई साहब, देखिए, मैं बहुत ही क्लियर हूँ इस मसले को लेकर के रूबिका, कि देश के अंदर में किसी भी किस्म का ऐसा एजिटेशन जिसके अंदर में विद्रोह हो सकता है, आपस में नाराजगी हो सकती है, गोले बंदूक और पत्थर लेके अगर बाहर निकलते हैं, इस किस्म की किसी भी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। इस किस्म का कोई भी काम नहीं करना चाहिए और समाज के अंदर में मुसलमानों के बच्चों को ये बात बावर हो जाना चाहिए कि आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आपका, आपके खानदान का, आपके मजहब का नाम पूरी दुनिया में शर्मसार हो। इस तरीके से हाथ जोड़कर, हाथ पैर पर पकड़ करके आपको रहना पड़े और दूसरों के सामने आपका वो चेहरा दिखाया जाए जो कि आपका है या नहीं है वो अपनी जगह पर, लेकिन ऐसा बदनाम और बेइज्जत आपको ना होना चाहिए। ऐसा कोई काम ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मुल्क के अंदर में जो वातावरण बना हुआ है वो यही कह रहा है कि अब बच्चों को तालीम की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, किसी भी भड़कावे में ना आने की जरूरत है, ऐसे किसी एजिटेशन में शामिल ना होने की जरूरत है जो कि रसूल का नाम लेकर सियासत किया जा रहा हो, जहां पर पैगंबर का नाम लेकर के सियासत किया जा रहा हो। उस प्ले कार्ड पे यही बच्चे लोग जिसका चेहरा आप दिखा रहे हैं जो प्ले कार्ड लेकर के आगे थे, लेकिन जब उस पर डंडे पड़े तो उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर पैर रख करके भी यही लोग जा रहे थे। तो ये बेइज्जती का सामान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बेइज्जती भी नहीं होनी चाहिए। मुफ्ती साहब देखिए, कोई भी इन तस्वीरों को देखेगा ना तो एक बार के लिए दुख होगा, क्योंकि जिस तरीके से टोपी, दाढ़ी और अबाया पहना हुआ है, कोई भी मियाँ भाई जब इसे देखेगा, मियाँ भाई क्या कोई भी समझदार इंसान, तो वो उसे दुख होगा कि देखो क्या करने निकले थे, नमाज पढ़ने के लिए गए थे, अब देखिए बुजुर्ग लोगों को हाथ पकड़ के और हाथ जोड़कर ऐसे माफी मांगनी पड़ी। लेकिन ऐसा कृत्य किया मुफ्ती साहब, मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं थी। इनके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हो, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है कि इस किस्म की जरूरत नहीं थी। जिस तरीके से पेश किया जा रहा है दुनिया के सामने, इसे इन्होंने जुर्म किया है, उसे जेल की सलाखों में डाला जाना चाहिए। उनके ऊपर में जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए, लेकिन इस किस्म से माफी मंगवा कर इस तरीके से लोगों के सामने उनका ये चेहरा दिखाकर जलील करने का क्या मतलब है, ये मेरे समझ में नहीं आया। मैं हर उस दंगाइयों की मुखालिफत करता हूँ, मुफ्ती साहब मैं आपको एक बात बताती हूँ, इसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं को लेनी होगी। आप ऐसा काम करें क्यों कि आपको हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़े? ना मांगते, मैं कहती हूँ अगर जेल जाना चाहिए, जेल जाना चाहिए, हाँ जेल जाए, लेकिन एक मैसेजिंग भी तो होती है ना सर। वो जो सौदा होते हैं, वो जो लड़कियों को छेड़ते हैं, मुफ्ती साहब कई बार हमने देखा है ना कि उनको सड़क पर निकाला जाता है ताकि आइंदा से सब हैसियत और औकात में रहें कि लड़कियों को ना छेड़े। आपने देखा होगा ना, वो छेड़खानी करने वाले आशिक दीवाने जो होते, पुलिस उनको